मैं ना आज लिंक्डइन पे एक एआई की जॉब देख रहा था, तो उसमें मैंने जब टेक स्टैक देखा रिएक्ट, नोड.जेएस, पाइथन, एआई इंटीग्रेशन, एलएलएम्स, मुझे अपना वो टाइम याद आया जब मैं एआई सीख रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और ये जर्नी एंड कहाँ से होगा। अगर आप बिगिनर हैं और एआई सीख रहे हैं या फिर एआई सीखना चाहते हैं, क्योंकि कर्सर आ गया, विंडसर्फ आ गया है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, ग्रोक है, जेमिनी है, बहुत से लोग आपको सुनते मिलेंगे कि अब कोडिंग खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा खुद का कोडिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं कर्सर से, विंडसर्फ से और इन सब टूल को बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ और इनसे कोड भी करवा रहा हूँ। लेकिन ये एक लिमिटेड लेवल तक जाके आप हेल्प करते हैं। तो मैंने स्पैकेट भी यूज़ किया हुआ, जो लोग एआई को जानते हैं उन्हें पता होगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम तक आपको हेल्प करेगा, देन आपको समझाना पड़ेगा इसे कि यहाँ से ऐसे मूव करना है। पहले जब जो बेसिक लोग थे जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आती थी, उनकी जॉब हो जाती थी, उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अब आप अगर कंप्लीट वर्क फ्लो आता है, तो फ्रंट एंड कैसे बनेगा, बैक एंड से कैसे इंटीग्रेट होगा, डेटाबेस में आरडीएमएस कैसे बनेगी, एंड आगे फिर वो एआई कैसे इंटीग्रेट होगी, मॉडल्स कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, एलएलएम को फाइन ट्यून कैसे किया जाएगा, डिप्लॉय कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, ये सारा वर्क फ्लो अगर आपको आता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। और ये वर्क फ्लो ईजी है बनस्बत के आप तो बाय हैंड कोडिंग करें। कर्सर या विंडसर्फ या जितने भी ये एआई के प्लेटफॉर्म है जो कोड करते हैं, इनसे ये काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो मेन बताने की बात यह है कि अगर आप एआई सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट कहाँ से लें। बहुत से लोग आपको पाइथन से स्टार्ट करवाएंगे, या फिर आपको टूल्स सिखाना यूज करवाएंगे, या इस तरह से। दो तरह का एआई अगर आप सीखना चाहते हैं तो दो इसके रोड मैप है। पहला रोड मैप है कि आप जिसमें एआई को यूज़ करेंगे। अगर आपने यूज़ करना है तो यूज़ करने में आपको कोई 10, 12, 20, 100, 50 टूल्स आपने पता करने हैं कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से टूल हैं एआई में, और आप उनको यूज़ करना सीख लें। और इसमें मेन जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, यानी कि आपने टूल को कैसे अच्छी प्रॉम्प्ट देनी है ताकि वो अच्छा काम आपको निकाल के दे सके। एंड सेकंड जो है वो है कि आपने अगर एआई को बिल्ड करना चाहते हैं, आप एआई की प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ऐप्स बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एआई को बिल्ड करने के दो रास्ते हैं। एक है कि आप एआई इंजीनियर बन जाए, इनकी डिटेल में आगे आपको कंप्लीटली समझाता हूँ, एआई इंजीनियर। और दूसरा है कि आप एआई फाउंडिंग इंजीनियर बन जाए, एआई फाउंडिंग इंजीनियर, एफ इंजीनियर। ठीक, ये दो रोड में एआई इंजीनियर में क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं पाइथन, देन आप सीखते हैं, देन मैं शॉर्टकट लिखूंगा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम है, मैं माउस से लिख रहा हूँ। पाइथन लिखेंगे, देन आप सीखेंगे, सॉरी, देन आप पाईटॉर्च पे चले जाएंगे, देन आप डीप लर्निंग पे चले जाएंगे। डीप लर्निंग के बाद आप मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग पे चले जाएंगे, एफ एन फाइन ट्यूनिंग, एंड देन आप इन मॉडल्स को डिप्लॉय करने पे चले जाएंगे। ये एक रोड मैप है। एंड दूसरा रोड मैप है आप, अच्छा, ए फाउंडिंग इंजीनियर्स का इस टाइम सर्विसेज में बहुत किरदार है और बहुत रिक्वायरमेंट भी है, बहुत सारी कंपनी यही रिक्वायर कर रहे हैं। मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्टैक सीखेंगे, उसके बाद आप एआई सीखेंगे, एआई के कुछ फ्रेमवर्क सीख लेंगे, और आपको एप्लीकेशन लेवल पे और वेब लेवल पे एआई इंटीग्रेट कर सकेंगे। अच्छा, इसका जो रोड मैप है वो HTML से स्टार्ट होता है। आपने HTML करनी है, आपने CSS करनी है, देन फ्रंट एंड में आपने नेक्स्ट जेएस करनी है। अब अच्छा, पहले जो चीज़ें थी ना ये फ्रंट एंड में होगा, 3 चीज़ें, सॉरी, नेक्स्ट जेएस के साथ टाइपस्क्रिप्ट। पहले ये था कि ये आपको एक एक लाइन रटनी पड़ती थी और चीज़ों को बहुत माइंड में बिठाना पड़ता था, लेकिन अब ये है, आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ चीज़ों को सीखना है और कोड एआई ने करना है सारा।
आपको पता होना चाहिए कि ये अगर एरर आया ये क्यों आया और इसका सॉल्यूशन क्या है और ये एरर किन-किन तरीकों से सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह आपको सिर्फ़ अब प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए और उनके सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, करेगा खुद ही एआई। ना फ्रंट एंड में आपने एचटीएमएल, सीएसएस, नेक्स्ट.जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट सीख लिया। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि आप ये कितने अरसे में सीख सकते हैं, तो 1 मंथ में ये आप चारों चीज़ें ईज़िली सीख सकते हैं। देन आप आगे आएँ, अगला आपका बैकएंड का आ जाए तो बैकएंड में आपने पाइथन सीखनी है एंड देन फास्ट एपीआई सीखनी है। फास्ट एपीआई के बाद आपने डेटाबेसेस सीखनी है, डेटाबेसेस में मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है एंड वेक्टर डेटाबेसेस है। तो ये 3 चीज़ें बैकएंड में पाइथन, फास्ट एपीआई एंड डेटाबेसेस। एंड देन लास्ट पे कुछ अ, आप सीख लेंगे एंड लास्ट पे आपने कुछ एआई के फ्रेमवर्क सीखने हैं जैसे LangChain है एंड LangGraph है। LangChain को मैं LangLang लिखता हूँ और LangGraph को LNGR लिख देता हूँ, LangGraph है। इस तरह ओपनएआई एजेंट एसडीके है, ओपनएआई एजेंट एसडीके। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको क्लियर नेम्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, ये आपने तीसरी चीज़ हो गई। तो ये एआई फाउंडिंग इंजीनियर का रोल मैप है। फ्रंट एंड आपने सीखना है, बैक एंड सीखना है और LangChain और LangGraph सीखना है। तो अगर इसका टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊँ तो आप इजीली 1 मंथ में ये सीख सकते हैं, अगले मंथ में ये एंड थर्ड मंथ में ये। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये सेकंड मॉड्यूल से डायरेक्ट पाइथन सीखते हैं, फास्ट एपीआई सीखते हैं और डेटाबेसेस सीखते हैं। उनको पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब तक आप फ्रंट एंड नहीं सीखेंगे, देन आपको मज़ा नहीं आएगा बैक एंड का। बैक एंड आपको इंटीग्रेट ही नहीं करना है फ्रंट एंड से, तो आपके लिए सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट LangGraph, LangChain और ओपनएआई एजेंट एसडीके से स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारे हैं ये फ्रेमवर्क एआई के, ये एआई के फ्रेमवर्क हैं। ये यूज़ होते हैं फास्ट सॉरी एआई इंटीग्रेट करने के लिए एप्लीकेशन में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि या तो सेकंड मॉड्यूल पाइथन फास्ट एपीआई से यूज़ स्टार्ट करते हैं, कुछ LangChain, LangGraph से। वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आते हैं और वो एट द एंड गिव अप करते हैं और किसी और फील्ड में चले जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये आती है कि इधर जो हमने ये पाइटॉर्च मैंने लिखा है, आगे पाइथन है पहला, फिर पाइटॉर्च है, देन डीप लर्निंग है, देन मशीन लर्निंग है। अब जब जॉब्स आती हैं तो वो इनका कॉम्बिनेशन होता है। वो आपसे ये भी मांग रहे होते हैं, एआई फाउंडिंग इंजीनियर भी और एआई इंजीनियर भी। देखें अब इसमें ये जो जॉब है इसमें रिएक्ट मांगा हुआ है। अच्छा, रिएक्ट यूज़ होता है नेक्स्ट जेएस जो है ना इसका न्यू वर्जन। और नोड जेएस अगर आपको फास्ट एपीआई आते हैं तो नोड जेएस भी इतना मुश्किल नहीं है, दोनों सेम सेम है। और पाइथन, ठीक है, ये आपका आ गया नोड जेएस फ्रंट एंड जैसे नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट, सॉरी नोड जेएस आपकी फास्ट एपीआई है, सिमिलर टू फास्ट एपीआई है जैसा कि मैंने आपको इधर बताया। रिएक्ट आपका नेक्स्ट जेएस है एंड पाइथन तो वही लैंग्वेज। आगे एआई एमएल इंटीग्रेशन एंड एलएलएम। अच्छा, ये इंटीग्रेशन आप इन फ्रेमवर्क्स में करते हैं, LangGraph में, LangChain में एंड ओपनएआई एजेंट एसडीके में। उसके बाद ये आ जाता है टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, LangChain। तो ये पाइटॉर्च ये डीप लर्निंग में यूज होता है, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग में। ये डेटाबेसेस आ गई हैं आपकी, ये डिप्लॉयमेंट आ गई आपकी और ये गिटहब आ गया। तो अब इस जॉब में सब कुछ उन्होंने मिक्स किया हुआ है। एआई फाउंडिंग इंजीनियर्स के रोल भी मांगे हुए हैं और ये एआई इंजीनियर के रोल भी मांगे हुए हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप कंप्लीट एआई सीखना चाहते हैं तो आपका मैं प्रेफर करूंगा कि आप एचटीएमएल से स्टार्ट करें और पहले फाउंडिंग एआई इंजीनियर बने, देन आप पाइथन और इन चीज़ों पे आ जाए। और ये ओवरऑल कोड कुछ भी आपने नहीं करना, आपने जस्ट इन सब चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करना है। सॉरी, इसमें पाइथन के बाद जो एआई इंजीनियर है, नमपाई एंड पांडास भी आएगा, नमपाई पांडा। तो ये जी एक कंप्लीट रोड मैप है अगर आप एआई सीखना चाहते हैं।
इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कुछ सीखेंगे, डायरेक्ट पाइथन से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड को इग्नोर करेंगे, या डायरेक्ट आप डीप लर्निंग सीखेंगे, पाइटॉर्च को और पाइथन को छोड़ेंगे, तो ये आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। स्टार्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं या सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि एचटीएमएल से स्टार्ट करें। बिल्कुल स्कूल से एआई की फील्ड कहीं नहीं जा रही। नाउ पे इतने वंडर्स हो रहे हैं, जितना कि इस टाइम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे फैलाया जा रहा है कि एआई आपकी जॉब खा जाएगी, ये है, वो है। अभी तक इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। एआई सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तक का सिनेरियो यही है। मैं 2 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जनरेटिव एआई के टूल्स यूज़ करता हूँ, वो बिल्ड कर रहा हूँ काफ़ी सारे टूल, काफ़ी सारे एजेंट्स बना रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने देखा, एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकेगी। वो बंदा जो एआई सीख के काम कर रहा है, वो आपको रिप्लेस करेगा। और अगर आपका माइंड इंजीनियरिंग है और फास्ट चीज़ें सीखने में इन्वॉल्व है, देन आपको कोई बंदा भी आके रिप्लेस नहीं करेगा, डोंट वरी।